आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो है तो बहुत इजी पर ये मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन बेस्ड ऑन एचसीएफ। ये एचसीएफ वर्ड तो हम सबने सुना है। एचसीएफ को जीसीडी भी कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एचसीएफ वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर इसको हम जीसीडी भी कहते हैं, मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एचसीएफ को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना है कि फैक्टर क्या होता है। एक वर्ड आता है फैक्टर, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा एचसीएफ के फुल फॉर्म में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस टर्म फैक्टर के बारे में। हम एक नंबर लेते हैं 12। ये 12 हमने लिया। अब 12 हम सोचेंगे कि किस किस नंबर के टेबल में 12 आता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 और फिर एट लास्ट वो 12 के टेबल में आता है। इसके अलावा और ये किसी के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स जो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, ये 12 के जो सारे नंबर्स हमें मिले हैं, इसी को कहते हैं 12 का फैक्टर। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि फैक्टर का मतलब क्या होता है, तो वो सारे नंबर जिस जिसके टेबल में आपका गिवन नंबर आता है। ठीक है, यानी वो सारा नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर सके। ठीक है, अगर हम बात करें 10 के बारे में, तो 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1, 2, 5 एंड 10। इसके अलावा और 10 किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो ये 10 का जो फैक्टर होगा वो ये 4 नंबर होगा, 1, 2, 5 एंड 10। ठीक है, आई होप फैक्टर आपको क्लियर हो गया हो। तो ये फैक्टर बताने का मेरा यही मकसद था कि आगे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और फैक्टर क्या है वो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अब जानते हैं कि एचसीएफ का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स टू और मोर नंबर एग्जैक्टली, यानी वो सबसे बड़ा नंबर जो दो या दो से ज्यादा नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। एचसीएफ को कैलकुलेट करने का बेसिकली दो मेथड होता है। ठीक है, एक जो हम सब जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी नंबर को ऐसे नंबर में ब्रेक डाउन करना जिससे वो प्राइम नंबर्स में छोटे छोटे पीसेस में टूट जाए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, जो नंबर हमें मिलेगा, जो प्राइम नंबर्स हमें मिलेंगे, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर होगा उसका प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, ये कैसे होगा ये अभी हम एग्जाम्पल दे करके आपको समझाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम दो अलग अलग इंटीजर्स लेते हैं, 18 और 24। ठीक है, हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि 18 का प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा, 18 किस किस नंबर से बनता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इसी से 18 बनता है। 3 3 9, 2 18। तो इसका पावर तो 1 है, लेकिन 3 का पावर क्या हो जाएगा? 2। इसी को पावर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे 24 का प्राइम फैक्टर। 24 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24। तो ये 2 का पावर कितना हो गया? 3, और 3 का पावर कितना हो गया? 1। अब हम यहाँ पर लिखे हुए हैं प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, यानी इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट पावर जिसका होगा उसका प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर दोनों में क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें 2 का पावर 1 है और यहाँ 2 का पावर 3 है। तो सबसे छोटा वाला पावर हम लेंगे, यानी 2 का पावर 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के सबसे छोटे वाले पावर से, यानी यहाँ पे क्या है? 3 का पावर 2, 3 का पावर 1। तो हम कौन सा नंबर लेंगे? 3 का पावर 1। तो कितना हो गया हमारा आंसर? 2 इंटू 3, 6। अब यहाँ पे जो आपका 6 नंबर आया है, यही है आपका 18 और 24 का एचसीएफ। क्लियर है? आई होप आपको इस सिंपल नंबर की हेल्प से क्लियर हो गया हो कि एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से कैसे निकाला जाता है। आवर सेकेंड मेथड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इसको हम लोग यूक्लिडियन मेथड भी बोलते हैं। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम था। ठीक है, तो अब इसी नंबर को हम लोग 18 और 24 को हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 18 और 24 हमने लिखा है नंबर, इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो इसको बारीकी से समझिएगा, ये थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा लेकिन है बहुत ईजी। 18 और 24, सबसे पहले हमें देखना है कि इन दोनों में से छोटा नंबर कौन है, विच वन इज द स्मॉलर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 18 छोटा है,
तो 18 बन जाएगा डिवाइजर, डिवाइजर यानी जो डिवाइड करता है, ठीक है। और जो बड़ा नंबर है 24 वो बन जाएगा डिविडेंड, ठीक है। तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना है। तो अब 18 से 24 तो डिवाइड होगा नहीं, तो कितने कितने टाइम्स में जाएगा ये? 18 1 ज़ा 18, ठीक है। माइनस करने पे हमारा आंसर कितना आ गया? 6। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये रिमाइंडर बचेगा ये नेक्स्ट स्टेप के लिए डिवाइजर बन जाएगा, ठीक है। और जो पहला वाला डिवाइजर था वो अब डिविडेंड बन जाएगा। यहाँ पे सबसे मेन ध्यान देने वाला पॉइंट यही है कि जो पहले स्टेप का रिमाइंडर होगा वो दूसरे स्टेप का डिवाइजर होगा, और जो पहले स्टेप का डिवाइजर होगा वो दूसरे स्टेप का डिविडेंड होगा, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स में जाएगा? 6 3 ज़ा 18। अब ये फुल्ली डिवाइड हो गया। तो अब जो ये जिस स्टेप पे डिवाइड हुआ उस स्टेप के डिवाइजर पे हम गौर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है हमारा? 6। तो यानी इन दोनों का HCF क्या आ गया? 6। अब आप देख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमारा HCF 6 आया और लॉन्ग डिवीजन से भी HCF 6 आया, यानी इसका आंसर करेक्ट है 6 आएगा। आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी, लेकिन ये लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है ये मोस्टली लार्जर नंबर्स के लिए यूज होता है, यानी बड़े नंबर्स में आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड ज्यादा यूजफुल रहेगा, ज्यादा टाइम बचाएगा आपका। प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ये स्मॉलर नंबर्स के लिए ठीक है, ठीक है। और जो ये लॉन्ग डिवीजन है ये आपका ज्यादातर बड़े नंबर्स के लिए, फॉर लार्जर नंबर ये यूज किया जाता है। तो यहाँ तक आई होप आपका HCF का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे LCM के बारे में। वी विल अगेन मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू कॉन्सेप्ट।